नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआईबी एनालिसिस, जहां हम लाते हैं भारत सरकार की नीतियों घोषणाओं के सटीक और गहराई से विश्लेषण। बिल्कुल सरल भाषा में आज का विषय है डायरेक्टिव फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह डायरेक्टिव न सिर्फ सरकार के मुकदमे कम करेगा बल्कि न्यायिक व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाएगा। यह डायरेक्टिव 4 अप्रैल 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है सरकारी मुकदमे की संख्या में कटौती, कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना। यह डायरेक्टिव केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभागों के अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSCs) पर लागू होगा, खासकर आर्बिट्रेशन से जुड़े मामलों में। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल लंबित मुकदमे का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सरकार और उसके विभागों से जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे मामले, गलत अधिसूचनाएं और बार बार की जाने वाली अपीलें, इसमें न सिर्फ अदालतों का समय बर्बाद होता है बल्कि जनता का भी न्याय मिलने में देरी होती है। कमेटी ऑफ सेक्रेटरी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी कर रही है, उन्होंने सरकार से मुकदमे की कुशल प्रबंधन के लिए सिफारिश की थी। इसी के आधार पर यह डायरेक्टिव तैयार किया गया है। अब बात करते हैं इस डायरेक्टिव के मुख्य उद्देश्य की। अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकना। अब हर आदेश या निर्णय पर अपील नहीं होगी, केवल जरूरी मामलों में ही अदालत का रुख किया जाएगा। कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाना। प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। आदेश और अधिसूचनाओं में एकरूपता। भ्रम पैदा करने वाली अधिसूचनाओं पर रोक लगेगी। विभाग के बीच बेहतर समन्वय। एक ही सरकार के 2 विभाग एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े न हों, इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन आर्बिट्रेशन। सरकार संस्थाओं द्वारा आर्बिट्रेटर की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (KMS) एक डेटाबेस होगा जिसमें पुराने मुकदमों की जानकारी, फैसले और अनुभव साझा किए जाएंगे। इससे भविष्य में गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इस डायरेक्टिव का आत्मा है। हर विभाग को अपने केस की जानकारी, लीगल नोट्स, फैसले और कोर्ट के आर्डर डिजिटली अपडेट करने होंगे। इसके 2 फायदे होंगे। एक, हर कोई सीख सकेगा कि पहले कहाँ गलती हुई। दूसरा, भविष्य के मुकदमे कम होंगे और जिम्मेदारी तय होगी। आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के मामलों में सरकार अब ज़्यादा सतर्क रहेगी। सरकारी संस्थानों और CPSC को आर्बिट्रेटर की नियुक्ति, फीस और फैसले में पारदर्शिता रखनी होगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आर्बिट्रेशन का दुरुपयोग न हो और फालतू खर्चे से बचा जा सके। सरकारी तंत्र में एक प्रचलन रहा है हर हार के बाद अपील करना। इस नई नीति के अनुसार केवल तभी अपील होगा जब मामला वाकई में कानून या नीति से जुड़ा हो और व्यापक असर डालता हो। इससे निचली अदालतों के फैसलों को सम्मान मिलेगा और न्याय में देरी कम होगी। यह डायरेक्टिव के कार्यान्वयन की समीक्षा कमेटी ऑफ सेक्रेटरी द्वारा की जाएगी। हर मंत्रालय को अपनी प्रगति रिपोर्ट देनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। यानी ये सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं है बल्कि एक मजबूत निगरानी प्रणाली के साथ लाया गया है। तो साथियों, ये था विश्लेषण डायरेक्टिव फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लिटिगेशन मैनेजमेंट का। यह एक बड़ा सुधार है जो सरकार की छवि सुधारने, अदालतों पर बोझ कम करने, जनता को त्वरित न्याय देने में मदद करेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको ऐसे ही PIB एनालिसिस लगातार मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।